बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम मोहसिन अली मुग़ल। ऑनलाइन क्लास मैथमेटिक्स फॉर क्लास 3। आज मेरा टॉपिक है मोर अबाउट क्वार्टर्स। इससे पहले आपको मैंने फ्रैक्शन के अंदर पूरी डिटेल के साथ समझाया था कि फ्रैक्शन क्या है, उसके कौन कौन से पॉइंट्स आपको मैंने बताए। यकीनन आपने वो पॉइंट याद किए होंगे और समझे होंगे, एक्सरसाइज की होगी। आज एक्सरसाइज 5 और 6 पेज नंबर 6 को आप गौर से देखेंगे। पेज नंबर 5 और 6 ये बुक आपकी काउंटडाउन बुक, पेज नंबर 6, एक्सरसाइज 5 और 6। एक्सरसाइज 5 और 6 के ऊपर ये फ्रैक्शंस बने हुए हैं और ये फ्रैक्शन की डिटेल क्या समझेंगे आप इसको। इस फ्रैक्शन के अंदर एक क्वेश्चन के ऊपर रेक्टेंगल बना हुआ है और इसके 4 पार्ट्स हैं। आप देख रहे हैं 4 पार्ट्स, 1 2 3 4 पार्ट्स में 2 पार्ट्स शेडेड हैं। 2 पार्ट्स शेडेड हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे? आपने समझा पिछले फ्रैक्शन की डिटेल के अंदर, तो इसको हम 2/4 लिखेंगे। 2/4 लिख सकते हैं, लेकिन 2/4 को और हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। उसको फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म में भी और मज़ीद उसको कर सकते हैं। फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म आपको मैंने लिखवाई थी कि कोई भी एनी शेप जो है वो उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये 2/4 जो है, यानी जिसके 2 पार्ट्स शेडेड हैं और टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4 हैं, तो हम इसको 2/4 लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको और रिड्यूस करें तो 2 के टेबल से हम इसको जो काट सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये 1/2 भी कहला सकता है। लेकिन एक्चुअल ये 2/4 है। एक्चुअल क्या है? 2/4 है। आपको जैसे मैंने समझाया था, 2 शेडेड पार्ट्स और टोटल पार्ट्स कितने हैं फ्रैक्शन के? 4 पार्ट्स हैं। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के 4 पार्ट्स हैं और 2 शेडेड हैं। इसको हम रिड्यूस करके 1/2 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक्सरसाइज 5 और 6 के अंदर क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर बी देख रहे हैं आप, ये सर्कल बना हुआ है, इसके 4 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। और शेडेड पार्ट्स कितने हैं? 1। तो आप बॉक्स के अंदर क्या लिखेंगे? 1/4। क्या लिखेंगे? 1/4। इसको क्या लिखेंगे? 1/4। उसकी वजह यह है कि 1 पार्ट जो है वो शेडेड है और बाकी टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4 पार्ट्स हैं। तो 1 पार्ट शेडेड और टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4। तो इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 1/4 ये कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास। इसके अंदर इस रेक्टेंगल बना हुआ है और इस रेक्टेंगल के अंदर 1 शेडेड पार्ट है। 1 शेडेड पार्ट है। 1 क्या है? शेडेड पार्ट है। और बाकी कितने? 3 पार्ट्स वो विदाउट शेडेड हैं। इसका मतलब ये हुआ वो टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4 हैं, और लेकिन 1 शेडेड पार्ट्स हैं। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे? 1/4। क्या लिखेंगे? 1/4। क्या लिखेंगे? 1/4। इसी तरीके से एक्सरसाइज 5 और 6 का क्वेश्चन नंबर डी है। ये ट्राइंगल बना हुआ है, लेकिन इसके कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 2 हैं, लेकिन 1 शेडेड है और 1 क्या है? ब्लैंक है। तो अब इसको हम 1/2, ये 1/2 कहलाएगा। तो इससे अंदाज़ा हुआ कि जो जितने कलर्ड शेड होंगे उसको आप उस हिसाब से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन था, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द शेप हैज़ बीन कलर्ड 1/2 या 1/4। 1/2 कैसे बना और 1/4 कैसे बना? 1/2 ही 1/4 है या 1/4 1/2 है, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ पे कलर्ड 1 पार्ट्स हो और टोटल पार्ट्स 4 हो, तो हम उसको हम 1/4 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/4। कलर पार्ट्स 1 है और बाकी
टोटल पार्ट्स फोर्थ हैं। आइए अब पेज नंबर 8 की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 2, अपनी बुक निकालें। पेज नंबर 8 एक्सरसाइज 2 के अंदर क्वेश्चन है टिक द शेप्स इन विच 3/4 फिगर हैज बीन कलर्ड। एक्सरसाइज नंबर 2 है, पेज नंबर 8 है, एक्सरसाइज नंबर 2। क्वेश्चन है टिक द शेप्स इन विच 3/4 फिगर हैज़ बीन कलर्ड। जो कलर्ड हैं वो कौन कौन से हैं, कितने पार्ट्स हैं उसके, 3/4 वाले कौन से हैं ये आपने बताने हैं। यहाँ शेप बने हुए हैं, ये ट्राइंगल का शेप है, क्या ये 3/4 है स्टूडेंट्स, क्या ये 3/4 है? इसके ऊपर मैं टिक करूं, आप क्या कहते हैं, क्या ये 3/4 है? क्या इसके 3 पार्ट्स जो है शेडेड हैं और 1 पार्ट्स ब्लैंक है? नहीं, इसको हम टिक नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है कि ये 3/4 नहीं है। अब दूसरा ये देखिए शेप रेक्टेंगल का शेप है, क्या ये 3/4 है? जी हाँ, ये 3 कलर्ड है और चौथा ब्लैंक है। टोटल हमारे पार्ट्स कितने हैं? 4 पार्ट्स हैं। इस शेप के टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4, 1 2 3 4। तो 4 पार्ट्स के अंदर शेडेड कलर कितने हैं? 3। तो ये हमारा 3/4 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 3/4। तो इसको हम टिक करेंगे, ये टिक कर दिया हमने। समझ आ रही है स्टूडेंट्स आपको? 3/4। और दूसरा शेप हमारा है, ये भी देखें, गौर से देखें, ये शेप भी हाफ सर्कल बना हुआ है, लेकिन हाफ सर्कल के अंदर हमारे पास 3 शेडेड पार्ट्स हैं और चौथा पार्ट्स ब्लैंक है। तो ये क्या कहलाएगा? ये भी 3/4 कहलाएगा। 3/4 का क्या मतलब है? 3/4 मीन्स 3 पार्ट्स ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स के हम 3 हिस्से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ब्रेड है और आप 3 साथी हैं, 3 साथी हैं, 3 दोस्त हैं आप। तो एक ब्रेड के हमने 3 हिस्से किए, 3 दोस्तों में डिवाइड कर दिए, लेकिन एक चौथा हिस्सा बाकी रह गया, तो ये 3/4। एक ब्रेड के चौथाई तीसरा हिस्सा 3/4 कहलाएगा। आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? बिल्कुल सही समझिएगा। तो ये 3/4 मीन्स 3 पार्ट्स ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, यानी कि 4 पार्ट्स थे, टोटल पार्ट 4 थे, लेकिन 3 स्टूडेंट में हमने डिवाइड कर दिए। एक्चुअल पार्ट 4 थे, लेकिन 3 स्टूडेंट में हमने वो जो ब्रेड थी, मैंने एग्जांपल के तौर पे रोटी या ब्रेड या पिज़्ज़ा जो आप बड़े शौक से खाते हैं, उसके 4 पार्ट्स थे, लेकिन 3 फ्रेंड्स के अंदर डिवाइड किए, तो वो हमने 3 जो डिवाइड किए वो हमने शेडेड कर दिए, तो ये 3/4 कहलाएगा। तो ये हमने इसको 3/4 को भी टिक किया। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? बिल्कुल बात सही से गौर से समझें। अच्छा, क्या ये मुझे बताइए, क्या ये 3/4 है? 3/4 है ये? इसके कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स तो हैं, लेकिन क्या 3 शेडेड है? नहीं। लिहाजा हमें पता ये चला 3/4 की जो डिटेल है, जो फिगर है, वो अगर 3 शेडेड पार्ट्स हैं और चौथा पार्ट्स ब्लैंक है, तो वो 3/4 कहलाएगा। स्टूडेंट समझ में आ रही है? बेहतरीन समझने के लिए, अपनी एक्सरसाइज को बेहतरीन बनाने के लिए आपने होम टास्क ये करना है, डू एक्सरसाइज पेज नंबर 9 एंड 10 एंड 11। ये मैं आपको बुक पे दिखाता हूँ। पेज नंबर, ये आपने होम टास्क है आपका, पेज नंबर डू एक्सरसाइज पेज नंबर 9 एंड 10 एंड 11, ये आप करेंगे। पेज नंबर 8 की डिटेल मैंने आपको बताई, ये पेज नंबर 8, ये पेज नंबर 8, ये देखें, पेज नंबर 8 गौर से देखें। ये पेज नंबर 8 पे ये डिटेल है फ्रैक्शन की, इसके अंदर 3/4 की डिटेल है। कौन कौन से शेप 3/4 के हैं वो आप खुद करेंगे अपनी बुक के अंदर, और कॉपी के अंदर भी एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर शेड है 3/4 का। आप 3/4 का शेड कैसे बनाएंगे आप, ये आपने उसको देख के बनाएंगे जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है। पेज नंबर
9 के ऊपर ये पूरा एक कॉलम बना हुआ है, पेज नंबर 9 के ऊपर ये कॉलम देखें, पूरा आप कॉलम देख रहे हैं। इस कॉलम के अंदर ये बताया गया है कि होल कौन सा कहलाता है, 1/2 क्या कहलाता है, 1/3 कौन कौन से होते हैं, ये पूरी डिटेल है। आप इसको कलर भी करेंगे, जहाँ जहाँ कलर करना है वो शेप के अंदर कलर करेंगे। पेज नंबर 9 के अंदर ये डिटेल है। पेज नंबर 10 ये भी आपको 1, 4, 1, 6, 1, 3 की डिटेल बताएगा। इसके अंदर स्टेप बनी हुई है, क्या बनी हुई है, स्टेप बनी हुई है, पट्टियाँ सी एक बनी हुई हैं, पूरा एक ये कॉलम सा बना हुआ है। इसको आपने के मुताबिक फर्ज करें ये होल है, ये पूरा कलर्ड है, इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स देख रहे हैं, इस स्टेप के 2 पार्ट्स हैं, 1 कलर है तो ये क्या कहलाएगा, 1/2, क्या कहलाएगा, 1/2। अब इसको आपने कलर करना है, ये 1/3, 1 कलर करेंगे शेप और 2 पार्ट्स आप ब्लैंक छोड़ेंगे, तो यहाँ पे आपने लिखना है 1/3, क्या लिखेंगे, 1/3। इसी तरीके से एक एक पार्ट्स को आप कलर करते जाएंगे, 1/4 आता जाएगा, 1/5 आएगा, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, ये इस तरीके से ये डिटेल आप लिखते जाएंगे। यहाँ पे भी वही डिटेल है, पेज नंबर 10 के ऊपर ये आपने पूरी डिटेल लिखनी है कि इसके अंदर क्वार्टर 15 कौन से, 10th कौन से, 3rd कौन से, 8th कौन सा, ये डिटेल आपने लिखनी है। पेज नंबर 11 के अंदर बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है, पेज नंबर 11 गौर से देखें। पेज नंबर 11 के अंदर आपने करेक्ट आंसर लिखना है और वो सर्कल के अंदर लिखना है। किसके अंदर लिखेंगे, सर्कल के अंदर। किसके अंदर लिखेंगे, सर्कल के अंदर। ये देखें सर्कल के अंदर 3 चॉइस दी हुई हैं, क्या ये 1/2 है, क्या ये 1/3 है, क्या ये 1/4 है, ये आप देख रहे हैं। तो सर्कल के अंदर जो सर्कल आंसर है वो 1/3 है। उसकी वजह क्या है कि 3 पार्ट्स हैं और 1 शेडेड है। दूसरा क्वेश्चन नंबर बी है, 3 चॉइस दी गई हैं, कितने पार्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या ये 1/6 है, यस, आप 1/6 के अंदर कलर करेंगे। समझ में आ रही है स्टूडेंट। ये पूरा पेज जो मैंने डिटेल दी है, आप ये पूरे पेज एक्सरसाइज करेंगे और इस बात का ख्याल रखें कि आपने ये खुद एक्सरसाइज करनी है और घर में आप किसी को तंग नहीं करेंगे, अपने मम्मा को, बाबा को बिल्कुल एक्सरसाइज करके दिखाएंगे और एक्सरसाइज करने के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे। आप अपने स्कूल से कांटेक्ट करेंगे, ऑनलाइन या व्हाट्सएप के ऊपर ज़रूर कांटेक्ट करें। अपनी बुक्स वगैरह यकीनन आपने ले ली होंगी और एक्सरसाइज कॉपी के अंदर भी ज़रूर करें। थैंक यू।